वेलकम बैक वंस अगेन। हम जो नट्स पे बात कर रहे थे, डॉक्टर उम्मे राहील कुछ बता रही थी कि हम कुछ चंद जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं वही नट्स खा रहे थे, जैसे काजू है, बादाम है, पीनट्स हैं, पिस्ता है और काजू, इस तरह की चीजें, वो अखरोट है। उसके अलावा देखिए हेज़लनट होता है, ब्राज़ीलियन नट होता है, मैकेडेमिया नट होता है। साथ साथ प्राइस भी बता दीजिएगा। नहीं, ये महंगे नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे अच्छी बात है कि अब सब कराची में मिलते हैं। जी जी। और पीकेन नट्स होते हैं, जो वॉलनट है, ऑस्ट्रेलियन जो है पीकेन नट्स होता है, और इतने इनके टेस्ट बहुत अच्छे हैं, इनके फ़ायदे बहुत हैं। आप थायराइड के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, आप बीपी में इनको इस्तेमाल करते हैं, आप बोन स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने वही हैंडफुल हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जब भी हमारे घर में बच्चे बीमार हो या हम बीमार हो, गला ख़राब है या कुछ भी है, चावल नहीं खाने, बच्चे को बनाना नहीं खाने देते हम, कि बनाना जो है वो रेशा करता है। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत मिथ है, ये समझ लें, क्योंकि जितना अच्छा अगर और मॉर्निंग टाइम में अगर बनाना हम दें तो बड़ा अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा उसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। अभी हम जब बात कर रहे थे ना कि कीनू हम जो खा रहे ऑरेंजेस इस सीज़न के अंदर तो गला ख़राब हो जाएगा, ये भी एक मिथ है। फ्रिज में रखा हुआ ना हो। देखिए आमना अल्लाह ताला ने इस मौसम में अगर कीनू दिए हैं तो उसका एक रीज़न है, कोई वजह है। अनार भी इसी सीज़न में आ रहे हैं, अमरूद भी इसी सीज़न में आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे विटामिन सी रिच होते हैं। और विटामिन सी क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फेक्शियस होता है। कहते हैं गला खराब हो या इन्फेक्शन हो तो अमरूद पे नमक लगा के देना चाहिए। और आप, मैं बताऊं, आपने फ्रिज में नहीं रखना, आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है और आप डेली उसको कंज्यूम करें। मुझे लगता है कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर डालें ना तो डॉक्टर्स की ज़रूरत, यानी कि ये गलत मिथ है कि बनाना जो है वो आप नहीं दे सकते। बिल्कुल भी नहीं। जी प्लीज़। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, लेकिन बनाना हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, जिन लोगों को बलगम का इशू होता है, रेशे का इशू होता है, वो मगरिब के बाद नहीं खा सकते। अच्छा, म्यूकस जिनका जी, आप उससे पहले खा सकते हैं, मगरिब के बाद वो फिर उसको बढ़ाता है। अच्छा, बनाना खाने से सिर्फ आपका रेशा बनना शुरू हो जाता है। उन्होंने भी मेंशन किया कि सुबह कोई मसला बेस्ट है जी, उसको यूज कर लें। कोई सा भी फ्रूट तो आप शाम से पहले इवनिंग टाइम तक खा लें, उसके बाद कहते हैं कि रात के टाइम एप्पल नहीं खाना चाहिए, कोई सा भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। डाइजेस्ट कैसे आए, वो बॉडी कैसे उसको डाइजेस्ट करेगी? कोई भी फ्रूट आपको रात में नहीं लेना, इनफैक्ट कच्ची सब्जी भी नहीं लेनी। अच्छा, जैसे कि हम क्यूकम्बर खा लेते हैं। हाँ, सब कुछ आपको इवनिंग टाइम तक ले लेना है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो चाहे कोई एक और चीज़ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम वायरल पे तो बात करें, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि हम दूसरी चीज़ों को भी लोगों को नॉलेज दें। ये जो हम बाहर से बारबेक्यू ऑर्डर करते हैं, उसके साथ आपने देखा होगा एक सैलड का पाउच बना हुआ आता है, थैला सा, या तो वो उसी वक्त खा लें। आप कोशिश करें कि उसको सुबह तक ना रखें। लोग क्या करते हैं, सुबह तक उसको फ्रिज में रख के वो खाने लग जाते हैं, उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। खरबूजा भी कहते हैं कि शाम तक खा लेना चाहिए। हर फ्रूट, मैंने आपसे कहा ना, जो भी सीजन हो, कुछ भी हो, जितने भी फ्रूट्स है सुबह के डाइटिशियन हमें बता रही हैं। जी नहीं, एक चीज़ में आपने कहा ना सैलेड उसी टाइम पे खा ले। मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा इस सेंस में नहीं हुआ। देखें उन्होंने काट के कब रखी थी, जी ठीक है, फिर प्लस हमें नहीं पता होता मैं तो नहीं खाती कितने, मैं मेरे साथ बड़ा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद भी कहती हूँ कि किसी को ना कहें, क्योंकि कब से काट के रखी हुई थी, फिर वो धूप में एक्सपोज थी प्रॉपर, उसका मतलब आप देखिए कंटामिनेशन हुई है, वो पानी से धुली है, पहुँचते पानी से हम तो कोशिश यही करते हैं कि वो सैलेड हम साइड पे रखें, ना खाएं तो बेहतर, क्योंकि जिन्होंने काटी वो हाथ साफ थे नहीं थे। ये बहुत मैटर बहुत सारी चीजें एक बात और थोड़ा सा ये इसमें नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम लोग क्योंकि इतनी एहतियात घर में कर रहे होते हैं। दूसरी बात है कि जब हम प्याज, आपने देखा, हम कहते हैं कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया फैलते हैं तो घर में कहते हैं प्याज रख दो काट के। हाँ। क्यों रख दो? कि वो सारे बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। और प्याज को कभी भी आप काट के रखेंगे तो जितने आपके अभी यहाँ पे काट के रख दें, यहाँ पे छोटा मोटा कोई वायरस है, बैक्टीरिया, वो सब पी जाएगी। तो प्याज जो सुबह से कटी हुई या शाम से 4000 लोगों ने काटी है, वो रात तक आपके पास आ रही है, तो वो कैसे आप खा सकते हैं? अच्छा, मेरा बहुत ज़्यादा हमें सर्दियों में एक तो लेथार्जिक हम हो रहे होते हैं, वीकनेसेस हो रही होती हैं। हर्बल में आप क्या चीज़ें ले सकते हैं कि आपकी जो है ना चुस्ती आ जाए ज़रा थोड़ी सी? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम चाय और कॉफ़ी का जो एहतमाम करते हैं, ये तो लाजमी सर्दियों में कॉफ़ी का कैफीन होनी चाहिए, कैफीन थोड़ी सी लेनी चाहिए हमें। अच्छा, जैसे विटामिन सी होता है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपको एनर्जेटिक भी करता है। वही डे टाइम में आपने जितना विटामिन सी आप ले सकते हैं। मेरी तो एक आदत है कि लेमनेड, चाहे वो गर्मी में हो, लेकिन मैं सर्दी में ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि सर्दी में हम ज़्यादा अपने
आपको ड्रॉजी फील कर रहे होते हैं, सुस्ती आ रही बहुत होती है, ज़्यादा, तो बहुत लेमनेड आपने लाजमी लेना है दोपहर के टाइम पे। खाने से 1 घंटा पहले मैं एक लेमनेड बनाती हूँ अपने लिए और वो पीना ज़रूरी होता है, वो पीते हैं। दूसरा ये कि अभी कीनू और ये सब जो आया हुआ है, मैं हूँ कि अनार भी ला के रखा हुआ है मैंने घर में, और मिक्स करके मैं फ्रूट्स मिक्स करके खा रही हूँ। आप लोगों को अच्छे कीनू मिल गए मीठे मजे के? अभी नहीं आए, मुझे तो नहीं मिल रहे, अभी नहीं आए। अब फ्रूटर फैब में भी आता मीठा नहीं है। देखो जो बड़ा वाला कीनू है वो फैब में आता है, तो फैब का वेट करो, में भी मीठे मिल जाते मिल जाते वो हैं, लेकिन फ्रूटर जो में भी मजे अभी वाला मिठास नहीं आई है। मैं फ्रूटर इतने खाती हूँ। एक्चुअली देखिए जो हम यूरिया यूज कर आपको रहे लेके हैं आना ऑर्गेनिक नहीं है। बात फिर आ जाती है ऑर्गेनिक के Organic ऊपर। है, जब ऑर्गेनिक खाद डलेगी तो आपके पास फ्रूट और सब्जियां भी ऑर्गेनिक मिलेंगी। जी, तो घर जी। में इसीलिए मैंने कुछ सब्जियां, मेरी वालदा जो अमेरिका में होती हैं उन्होंने भी कुछ सब्जियां घर में उगाई हुई हैं और उनके पास तो भरपूर आता है। हमारे पास थोड़ा ज़ाहिर हम तो फ्लैट सिस्टम में, तो हमने थोड़ी छोटी चीज़ें, धनिया, पुदीना, कुछ लेमन है, ये हरी मिर्चें, ये सब हमने भी लगाए हुए हैं। लेमन हरी मिर्चें तो लगाई नहीं अपने घर बिल्कुल, में। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखें थोड़ी सी, कह रही हैं, आप चंद चीजें तो ऑर्गेनिक अपनी घर में यूज कर सकते हैं ना, अपनी ही हाथों से बनी हुई। एलोवेरा पे अभी बात हो रही थी, तो मेरे पास इतना एलोवेरा मेरे पास है कि मैं उसे थोड़ा सा हम लोग जैसे कि किसी जूस में मिला लिया, किसी शरबत में मिला लिया, आप उसको इनटेक जरूर कीजिए। अच्छा, हमने भी 2 पौधे एलोवेरा के रखे हुए, क्योंकि मैं एलोवेरा चबाती तो कम ही हूँ, इनहेल Slip हो ज्यादा जाता है करती हूँ। वो तो। हाँ, वो मैंने ये पूछा हुआ है कि अगर आप नहीं उसको चू कर सकते, एटलीस्ट वो आपके स्टमक में चला जाए। इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन्स। आपको अर्थराइटिस है, अगर गाउट है, रीएक्टिव अर्थराइटिस है, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। उसके अलावा उसके क्यूब्स को काट के मैं तेल में जो मैं अपने बालों में आपको बताती कि तेल में डाल के उसको अच्छे से पहले गर्म करके उसका जितना भी जो अरोमा है वो निकाल के, उसके बाद मैं उसको तेल भी लगा लेती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है तो एलोवेरा nourishment के बहुत लिए। सी चीज़ों में काम आता है। डॉक्टर, आप डाइटिशियन हैं और आप दोनों के लिए सवाल है कि एलोवेरा बहुत खाना चाहिए? अब वही वाली बात है, आप ये सवाल पूछ रही हैं, हर चीज़ देखिए लिमिटेड वे में लेंगे तो आपको नहीं, फायदा किसी को करेगी। अगर हफ्ते में कितनी दफ़ा खाना चाहिए ये बता दें। ये तो डेली बेसिस पे है कि आप कितना ले रहे हैं। हफ्ते में डेली अगर आप 1 to 2 टेबलस्पून ले रहे हैं नहीं, या 3, हफ्ते में कितने दिन को, ऑल्टरनेट डेज में 2 दिन ले लें या 3 दिन? 3 दिन लेना है। डेली ले सकते हैं, डेली खा सकते हैं। क्वांटिटी की बात है ये। क्वांटिटी आप 1 चमचा लेंगे तो मेरे ख्याल से आप डेली भी ले सकते आप ऑल्टरनेट डेज में खा रही होती हैं। अब उसके फायदे आप देखें कि जो उसका जेल है वो आप खा रहे हैं, उसका जो पील ऑफ है वो आप मुंह पे लगा के बैठ जाएं। लोग तो रात को लगा के सोते हैं वो। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है, रात को ही लगाना चाहिए। मैं हर शो में कहती हूँ एलोवेरा कभी डे टाइम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको सन टैनिंग होगी, आपको फ्रिकल्स आएंगे। ये तिब नबवी में मना किया गया है। एलोवेरा हमेशा मगरिब के बाद लगाना चाहिए। खाने के लिए सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, 10-11 बजे, या जो टी टाइम होता है दोपहर का टाइम, बेस्ट टाइम है एलोवेरा खाने का। ½ टीस्पून से 1 टीस्पून आपने स्वैलो करना है, चबाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको 40 दिन लगातार आप खाइए। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, आई साइट, ये सब चीज़ें क्योर होती हैं। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा 1 टेबल स्पून से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करें इन अ डे तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। सही। आपको जो है ना डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो 1 टीस्पून रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा डॉक्टर उमेर आइल, आपने भी हमें कुछ चीज़ें बतानी थी, आ जाएं, कुछ चीज़ें मैं आपको बस गाइड करती गाइड कर दें हमें। मुझे आने की ज़रूरत है? नहीं, आप आराम कीजिए। अच्छा ठीक है, ज़रा यहीं से हमें बता दें कि क्या क्या है वहाँ। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि विटामिन सी की और विटामिन डी की, और ये अभी जो हमारे डिस्कशन चल रहा था कि विटामिन सी खाने से गला ख़राब हो जाता है। पहली चीज़ हमारे आयुर्वेदिक में कहा जाता है, जो हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, कि जब आप जिसको वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हों, जिसको फ्लू बहुत हो रहा हो, वो कीनू जो है धूप में बैठ के खाएं। हाँ बिल्कुल, ऐसे देखा भी जाता है, लोग कीनू बैठते जब हैं। धूप में बैठ के खाते हैं तो विटामिन सी प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, आपका गला खराब नहीं होगा, आपका वायरल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। और अगर धूप ना हो तो खाएं ना। मतलब खुली जगह, सूरज तो है, देखिए ठीक है। बादल आ गए, सूरज तो अपनी जगह मौजूद है। दूसरा, जिनका गला जल्दी खराब होता है वो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इस वजह से गला खराब होता है। उसके ऊपर काले मिर्च, काला नमक डाल के जब आप खाएंगे तो कभी भी आपका गला पकड़ा नहीं जाएगा। काला नमक तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें, जैसे भी हुमैरा ने भी बताई सब कुछ चीज़ें मैं अलग अलग आपको बता देती हूँ। अगर हमें वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई और इशू हो रहा है, दालचीनी हमारी रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। अच्छा, इसको आप सिंपल, आप जो चाय पी रहे हैं उसमें डाल दें? उसमें डाल दें। 1 टुकड़ा अदरक का और 1 टुकड़ा दालचीनी का, खासकर रात की चाय में। ठीक है। तो ये आपके जो भी आपका जो होता है कि सुबह उठ के गला बंद है, या जिनको बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही है या बुखार हो रहे हैं, उसमें आपको ये फ़ायदा देता है। ठीक है।
हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काली मिर्च एक वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे हर तरह की एलर्जीज़ को क्लियर करती है और हमारे इन्फेक्शंस को दूर करती है। अगर एलर्जी का पेशेंट है, देखिए बाकी जो बीमारियां हैं, बीपी हो गया, दिल का मसला हो गया, गुर्दे का मसला हो गया, वो सब चीज़ें अलग चीज़ है। अभी हम बात करें वायरल इन्फेक्शन के ऊपर, एलर्जीज़ हो रही हैं, आपने सुबह निहार मुँह 8 से 10 काली मिर्च पानी में उबाल के या दूध में उबाल के सुबह निहार मुँह पी लेना है। आप 10 से 11 दिन करें, आपको जो स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा सुबह उठते नाक बहना शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है। काली मिर्च खाने के अंदर ज़रूर छिड़क के खाइए, लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा। लौंग जो है इसके अंदर नहीं, बहुत आप कह रही हैं खाना जब हम पकाते हैं तो उसमें हम काली मिर्च डालें, लाल मिर्च ना डालें? लाल मिर्च की जगह जब काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, आपको अल्सर नहीं होगा, आपकी आई साइट कभी वीक नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इसी क्योंकि मैं इससे ही कनेक्ट करूँगी, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं, जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप देखें कि हॉस्पिटल का जो खाना आ रहा होता है उसमें काली मिर्च का बहुत काली इस्तेमाल मिर्च होता बिल्कुल होती है। और वैसे भी अगर आप उसका कहवा बना के पी लें, देखिए अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये सारी रेमेडीज़ या जो अपने जो हमारे टिप्स होती हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, टोटके जिसे हम कहते हैं, वो हर कोई आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर कोई सीरियस कंडीशन है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, देन उसके बाद आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह दालचीनी का मैंने बताया आपको, काली मिर्च का बताया, लौंग जो है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, मैग्नीशियम को बढ़ाती है, इसके अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं। लौंग को हमने लौंग को च्यू कर लिया, या ऐसा कहवा बना के पी लिया, या जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर इसका पाउडर डाल लिया। आपको याद होगा सबको कि कोविड के दिनों में कहा जाता था कि लौंग डाल के स्टीम लें। बिल्कुल, लौंग का ऑयल या अच्छा ऑरिगानो ऑयल जो है ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इसको खानों में डाल के इस्तेमाल करें तो ये वायरल इन्फेक्शन से आपको बचाता है। अगर हम नट्स की बात करें, मेरे पास ये बादाम रखे हुए हैं, हाँ, छोटी वाली किशमिश रखी हुई है, और ये जो मुनक्का हम कहते हैं ये भी रखा हुआ है। मुनक्का ये बेस्ट है। आपने एक मुनक्का लेना है। मुनक्का जरा ये भी सुन लें क्या होता है। ड्राई ग्रेप को कहते हैं। ड्राई ग्रेप्स हैं, रेजिन जिसे कहते हैं, किशमिश और मुनक्का, बड़े वाला और छोटे वाला। इसको हम जब खोलते हैं तो इसके अंदर आप देखें 2 अदद, एक ही बीज है इसके अंदर, ये एक बीज है इसके अंदर। इसको आपने निकाल दिया, एक बीज है, इसके अंदर एक काली मिर्च डालेंगे। अच्छा, ये मुनक्के में आप ऐड कर रही हैं? मुनक्के के अंदर डाल दिया और चबा लें। इसको पहले तवे पे गरम करेंगे। अच्छा। और उसके बाद आप इसको चबा के खा लीजिए। इससे क्या होगा? कंजेशन क्लियर हो जाएगी, गला साफ हो जाएगा। 2 से 3 मुनक्का बहुत है, बच्चों के बुखार। गरम भी होता है ना मुनक्का? हाँ। और ये इसके अंदर काली मिर्च डालिए, जितने बीज निकले उतनी काली मिर्च डालनी है। अगर 2 बीज है तो 2 डालेंगे, 1 है तो आपने 1 डालिए। तो ये आपने ज़रूर करना है। अच्छा, तवे पे ये कह रही हैं, सही कह रही हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स हटते हैं। या तो आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाएं या हल्का सा भून के, थोड़ा सा सूदे वो थोड़ा सा सौते भून ले, करने। यानी हाँ ठीक है, सौते नहीं, यानी भून लें उसे उसे, तवे पर ना, तो एंटी न्यूट्रिएंट्स हट ठीक है। जाते हैं। ये छोटी वाली किशमिश, मुनक्का बड़ी बहन, छोटी किशमिश जो है छोटी बहन हो गई, ठीक है। इसको जो है वो लोग जो बहुत अपने आप को वीक फील करते हैं, जिनके अंदर आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, 5 से 6 किशमिश रात को थोड़े से पानी में भिगो दीजिए, सुबह ये खा के पानी पी लीजिए। और बच्चों को आदत डालें, 3 से 4 किशमिश चलते फिरते ज़रूर दिन में खा लें। आपका आयरन लेवल बैलेंस रहेगा, आपके ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहेगा, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहेगा, आपको आपकी जो ना वीकनेस नहीं होगी, आप लेथार्जिक अपने आप को फील नहीं करेंगे। इसी तरह से ये बादाम है, बादाम बच्चों को जो नॉर्मली हम देते हैं, हम उनको कहते हैं भिगो के इसका छिलका उतार के दें। जैसे अभी वजिया ने कहा, हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 बादाम ज़रूर खाइए, ये भी आपके गले को साफ करते हैं। सही, ठीक जो है। रेशा म्यूकस होता है उसको क्लियर करता है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये उम्मे राहिल ने हमें जो टोटके बताए हैं, ये हम कर सकते हैं बहुत आराम से, और हमें उमेरा ने भी बताए थे। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और जिससे आपको आराम मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।